शिक्षक साथियों नमस्कार। आज हम अपनी शाला में फ्लोर गेम्स के अंतर्गत गणित विषय के लिए सांप सीढ़ी का खेल खिलवाने जा रहे हैं। इस खेल को खिलवाने से पूर्व आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक गोटी, आपको एक पत्रक मिला होगा, इसकी मदद से तैयार कर लेना होगा एवं सांप सीढ़ी खेल की जो रूल बुक है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है एवं जिस भी विषय के लिए आप खिलवा रहे हैं उसके प्रश्न कार्ड आपको इस तरह से सामने रख लेना है। गणित विषय कक्षा 1-2, गणित विषय कक्षा 3 और 4। तो चलिए, हमने अपनी शाला के बच्चों को 3 टीम में विभाजित कर लिया है और प्रत्येक टीम में 4 सदस्य होंगे, 4 छात्र होंगे एवं टीम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सभी टीमों में होशियार बच्चे होना चाहिए। तो आइए एक एक टीम से परिचय करवाते हैं। इस टीम के कैप्टन रोहित, इस टीम के प्रिया। चलिए, इस खेल शुरू करने से पहले टॉस होगा और टॉस सिक्के के रूप में नहीं बल्कि प्रश्न के रूप में होगा और जो भी टीम प्रश्न का सबसे पहले उत्तर देगी वही टीम उस लूडो को सबसे पहले फेंकेगी। तो चलिए, टॉस के लिए पहला प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न, एक पेड़ पर 16 तोते बैठे थे और 7 तोते और आ गए, तो आपको बताना है कि पेड़ पर कुल कितने तोते हो गए। सबसे पहले चलते हैं रोहित की टीम के पास 23, प्रिया की टीम के पास 23, सोनू की टीम के पास 23। बिल्कुल सही जवाब, इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। चलिए, अगला प्रश्न टॉस के लिए। एक पेड़ पर 82 तोते बैठे हैं और 9 तोते उड़ गए, अब बताना है पेड़ पर कुल कितने तोते बचे। सबसे पहले प्रिया की टीम के पास प्रश्न एक बार फिर से सुने। एक पेड़ पर 82 तोते बैठे थे, तभी 9 तोते उड़ गए, तो अब बताना है कि पेड़ पर कुल कितने तोते बचे। सबसे पहले प्रिया की टीम के पास बताएं, टीम के कोई भी सदस्य बताएं। मोनिका बताओ। 50। चलते हैं रोहित की टीम के पास 76। एक व्यक्ति बताओ, दोनों लोग नहीं। 73। सोनू की टीम 73। दोनों टीमों ने सही जवाब दिया है, प्रिया की टीम ने गलत जवाब दिया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। एक घर में 12 चूहे घुसे थे, तभी बिल्ली आई और उसने 5 चूहे खा लिए, तो बताना है कि घर में कितने चूहे बचे। प्रश्न एक बार फिर से सुने। एक घर में 12 चूहे थे, तभी बिल्ली आई और उसने 5 चूहे खा लिए, अब बताना है घर में कितने चूहे बचे। सबसे पहले प्रिया की टीम बता रही है 7। रोहित बिल्कुल सही जवाब, फिर से सही जवाब दिया गया है, इसलिए अब टास्क के लिए अगला प्रश्न। एक खेत में टमाटर की फसलें लगी हुई हैं। फसलों की जो रोपाई इस प्रकार की गई है कि उसमें कुछ 5 लाइनें हैं, एक लाइन में 6 पौधे लगे हैं, तो 5 लाइन में कुल कितने पौधे लगे हैं।
जवाब आ गया सोनू का। रोहित का 30 30 30। तीनों लोगों ने सही जवाब दिया है। टास्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए हम टास्क के लिए प्रश्न पूछते रहेंगे जब तक निर्धारण नहीं हो जाता है। टास्क के लिए अगला प्रश्न, एक पेड़ पर 77 बंदर बैठे थे, तभी नारियल का एक फल गिरा और 7 बंदर नीचे कूद गए। अब बताना है पेड़ पर कितने बंदर बचे। सबसे पहले प्रिया की टीम। सोनू का जवाब आ गया है 70। रोहित का 70। प्रिया का जवाब 70। तीनों का सही जवाब। टास्क के लिए अगला प्रश्न, मोहन दुकान से चावल खरीदने गया। चावल की कीमत 25 रुपये प्रति किलो थी। 4 किलो चावल खरीदने पर उसने 20-20 के नोट दिए, तो मोहन ने दुकानदार को कितने नोट दिए। सबसे पहले प्रिया 100। रोहित 5। दोनों टीम ने सही जवाब दिया है। टास्क के लिए अगला प्रश्न, सोनू दुकान में गेहूं खरीदने जाता है। गेहूं की कीमत 30 रुपये प्रति किलो है। 3 किलो गेहूं खरीदने पर सोनू दुकानदार को 10-10 रुपये के नोट देता है, तो सोनू दुकानदार को कितने नोट देता है। प्रिया की टीम बताएं। तीस। रोहित की टीम 35। सोनू की टीम 80। तीनों के जवाब गलत। टास्क के लिए अगला प्रश्न, सोनू बाजार से सामान खरीदने जाता है। उसने 69 रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया, तो दुकान वाला सोनू को कितने रुपए वापस करेगा। प्रिया की टीम बताए। बताओ प्रिया, वैष्णवी, मोनिका, कोई बताओ। 50। रोहित की टीम बताए। 41। सोनू की टीम बताए। वेरी गुड, सोनू के लिए तालियां बजाओ। सोनू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसलिए सोनू की टीम पहले लूडो फेंकेगी। अब बची गई 2 टीमें, तो इन दोनों टीमों से फिर से सवाल करते हैं। रोहित बताएंगे और प्रिया बताएंगे, दोनों की टीमें बताएंगी। टास्क के लिए अगला प्रश्न, मीना बाजार से सामान खरीदने जाती है। वो 77 रुपये का सामान खरीदती है और दुकानदार को 200 रुपये का नोट देती है, तो दुकानदार मीना को कितने रुपए वापस करेगा। सबसे पहले प्रिया की टीम के पास चलते हैं। 131। अब चलते हैं रोहित की टीम के पास। 130। दोनों टीमों ने गलत जवाब दिया है। इसके लिए अगला प्रश्न, सीमा बाजार से सामान खरीदने जाती है। बाजार से 184 रुपये का सामान खरीदती है और दुकानदार को 200 रुपये का नोट देती है, तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा।
सबसे पहले प्रिया की टीम 21, रोहित की टीम 26। दोनों ने गलत जवाब दिया। टास्क के लिए अगला प्रश्न। मोहन बाजार से सामान खरीदने जाता है। उसने 89 रुपए का सामान खरीदा और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा? सबसे पहले प्रिया की टीम 11। अब रोहित की टीम 11। दोनों टीमों ने सही जवाब दिया। टास्क के लिए अगला प्रश्न। रोहन बाजार से सामान खरीदने जाता है। उसने 169 रुपए का सामान खरीदा और 200 रुपए का नोट दिया, तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा? सबसे पहले प्रिया की टीम मोनिका, वैष्णवी, कोई बताएं। 31। अब चलते हैं रोहित की टीम के पास 45। प्रिया की टीम ने सही जवाब दिया। प्रिया के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस प्रकार से टीमों का निर्धारण हो चुका है। सबसे पहले सोनू की टीम चलेगी, उसके बाद प्रिया की टीम और लास्ट में रोहित की टीम। तो सोनू अपने पास अपने खिलाड़ियों की जो चिट है उसे फ्लोर पर फेंकें। हाँ, प्रियांश कोई एक पर्ची उठाएं, देखें किसका नाम है। प्रियांश, इसलिए प्रियांश वहां खड़े हो जाएं प्रारंभ के पास। अब प्रिया अपनी पर्ची फेंकें, उठाएं एक पर्ची। किसका नाम आया है? प्रिया। प्रिया खड़ी हो जाएं। रोहित अपनी पर्ची फेंकें, कोई एक पर्ची उठाएं। कार्तिक। कार्तिक चले जाएं। इस प्रकार से 3 टीमें, 3 खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं। खेल प्रारंभ होने जा रहा है। अब सबसे पहले सोनू की टीम फेंकेगी लूडो। चलें। 3। 1 2 3। दूसरी टीम उठाए, प्रिया की टीम। 2। चले 2। 1 2। रोहित की टीम उठाए। 6। 1 2 3 4 5 6। 6 पड़ा है तो 6 को दाम। 3। 1 2 3। वेरी गुड। चलें, सोनू की टीम अब उठाए। 2। 1 2। आप पहुंच गए हैं सांप और सीढ़ी दोनों बॉक्स में, इसलिए आपसे प्रश्न किया जाएगा। आपको बताना है एक हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 5। कितनी? 5। वेरी गुड। इनके लिए तालियां बजाएं। प्रियांश के लिए आप सीढ़ी चढ़ जाइए। चले दूसरी टीम उठाए। प्रिया की टीम लूडो उठाएं और चलें। 3। 1 2 3। प्रिया पहुंच गई हैं सांप और सीढ़ी पर, इसलिए आपसे भी प्रश्न। आपके पास 50 रुपये हैं और उनमें से आप 25 रुपये अपने साथी को दे दें, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? प्रिया, आपके पास 50 रुपये हैं और 25 रुपये आपने अपने दोस्त वैष्णवी को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे?
25 25। प्रिया के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप भी सीढ़ी चढ़ जाइए। चलें, अगली टीम चले। 2 1 2 चलें, 2 1 2 प्रिया की टीम। चलें चलें चलें, 2 1 2 शिवम की टीम, रोहित की टीम चलें। 4 1 2 3 4 चलें, 3 1 2 3 4 1 2 3 4 चलें, 3 1 2 3 गतिविधि करो, क्योंकि आप लाल डिब्बे पर पहुंच गए हैं। गतिविधि करें। म्याऊ 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 हाँ ठीक है। चलें, सोनू की टीम, गोटी उठाएं और फेंकें। 6 चलें, 6 1 2 3 4 5 6 गतिविधि करें। हा चलो 6 को दाम। 4 1 2 3 4 चलें, प्रिया की टीम उठाए। 4 1 2 3 4 चलें, रोहित की टीम उठाए। 5 चलें, 5 1 2 3 4 5 आप पहुंच गए हैं सांप और सीढ़ी पर। आपसे प्रश्न। कार्तिक, आपके लिए प्रश्न। आपके थैले में कितनी पेंसिल हैं? 1। चलो ठीक है, चढ़ जाएं आप सीढ़ी। अब आप लोग 2-2 लाइन पार कर चुके हैं, इसलिए आप बची हुई 3 पर्चियां फेंकें एक एक करके। सबसे पहले सोनू की टीम फेंके पर्ची। अब खिलाड़ी बदलना पड़ेगा ताकि अन्य खिलाड़ियों को भी मौका मिले। एक पर्ची उठाएं। उठाएं दीप का एक पर्ची। किसका नाम लिखा है? दीपिका। चलें, आ जाएं दीपिका। कहाँ पे रहे हो प्रियांश? हाँ ठीक है, चलें। प्रिया फेंके अपनी पर्ची, फेंक दो। हाँ, 3 में से एक पर्ची उठाएं। प्रज्ञा, आ जाए प्रज्ञा प्रिया की जगह। चलें, तीसरी टीम फेंके पर्ची। हाँ, एक पर्ची उठाएं। शिवम, आ जाएं शिवम। कार्तिक की जगह शिवम आ जाएं। चलें आए। इस प्रकार से हमने खिलाड़ी बदल लिए हैं। अब चलें। 4 हाँ, चलें दूसरी टीम। प्रिया की टीम चले। 4 1 2 3 4 रोहित की टीम चले। 3 चलें। 1 2 3 चलें 3 चलें 3 1 2 3 चलें 4 1 2 3 4 आप पहुंच गए हैं सांप और सीढ़ी पर, इसलिए आपसे प्रश्न किया जाएगा। आपको बताना है 1 किलोग्राम शक्कर कितने रुपयों में आती है? बताएं प्रज्ञा। 100 गलत जवाब। आप पूंछ पर जाएं। 100 रुपये की 1 किलो शक्कर नहीं आती है। साजी हम बताएं 50 हाँ, चलें दूसरी टीम। 4 1 2 3 4 4 4
चले दूसरी टीम चले। 4 1 2 3 ठीक है, चले अगली टीम। 4 1 2 3 4 3 1 2 3 अगली टीम चले। 2 1 2 आप फिर से पहुंच गए हैं सांप पर। सांप और सीढ़ी दोनों। आपसे फिर से प्रश्न। आपका प्रश्न है, रात में सोकर सुबह उठने तक आप कितने घंटे सोते हैं? नहीं पता? कोई भी जवाब दें। चलें पूंछ में जाएं। आप लोग खिलाड़ी बदल लें क्योंकि 4 लाइन हो गई हैं। बदलें खिलाड़ी। बची हुई 2 पर्चियां फेंकें। 1 पर्ची उठाएं। वैष्णवी आ जाएं, दिखाओ। हाँ आ जाएं वैष्णवी। चले चले किसकी बारी है? रोहित की टीम की बारी है। चलें 5 1 2 3 4 5 पहली टीम चले। 2 1 2 गतिविधि करें। खाले हाँ ठीक है, चले। चले दूसरी टीम फेंके जल्दी। 5 चले 5 1 2 3 4 5 5 चले 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 चलें। सोनू खिलाड़ी चेंज करें। पर्ची फेंके बची हुई। 2 में से 1 उठाएं। देखें किसका नाम है। प्रिंस आ जाएं। प्रिंस आ जाएं। प्रिंस दीपिका चले जाओ। चलें ठीक है। लूडो उठाएं। रुक जाओ। चलें 3 1 2 3 चलें अगली टीम। 4 1 2 3 4 गतिविधि करें। ठीक है, चलें अगली टीम। 3 आप पहुंच गए हैं सांप और सीढ़ी पर। आपसे प्रश्न। 21 से 25 के बीच कितनी संख्याएं हैं और कौन कौन सी हैं? 21 से 25 के बीच में कौन कौन की संख्याएं आती हैं? बताएं प्रिंस। 22 हाँ 23 हाँ 24 वेरी गुड। कुल कितनी आई? कितनी आई संख्याएं? 3। वेरी गुड। प्रिंस के लिए जोरदार तालियां बजाएं। चलें आप सीढ़ी चढ़ जाएं। इधर को घूम जाएं। चले अगली टीम। 3 1 2 3 रोहित की टीम चलें। 2 1 2 चलें सोनू की टीम। 5 चलें 5 2 3 4 5 चलें अगली टीम। 4 चलें 4 1 2 3 4 चलें अगली टीम।
चले अगली टीम। 5। 1 2 3 4 5। अगली टीम चले। 3। 1 2 3। रोहित की टीम चले। 3 चले। 3 1 2 3। 1। प्रिंस पहुंच गए हैं सांप पर और सीढ़ी पर। आपके लिए प्रश्न। आपका प्रश्न ये है, 100 से ठीक पहले की दो कौन कौन सी संख्याएं हैं? 99 हाँ, 99। वेरी गुड। प्रिंस के लिए तालियां बजाएं। प्रिंस सीढ़ी चढ़ जाए। हाँ, चलें अगली टीम। 6। 1 2 3 4 5 6। आप पहुंच गए हैं सांप और सीढ़ी पर। आपसे भी प्रश्न। वैष्णवी, आपका प्रश्न है, आज कौन सा महीना चल रहा है? वैष्णवी, कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी। हाँ, वैष्णवी के लिए तालियां बजाएं। बिल्कुल सही जवाब। सीढ़ी चढ़ जाएं और उधर को घूमें। हाँ, चलें। सोनू, आपके 3 खिलाड़ी खेल चुके हैं। अब आखिरी खिलाड़ी आए। चले। 6 को दाम। 3। 1 2 3। सोनू अपने खिलाड़ी बदल लिए हैं। अब चल अगली टीम उठाए। 6। 1 2 3 4 5 6। गतिविधि करें। करें गतिविधि। बम बम। चलो ठीक है। चलें अगली टीम। अच्छा, 6 पड़े हैं। चले 6 को दाम। 5। 1 2 3 4 5। चलें पहली टीम, सोनू की टीम। 4। 1 2 3 4। दूसरी टीम चले, प्रिया की टीम। 4। 1 2 3 4। तीसरी टीम चले, रोहित की टीम। 1। अगली टीम चलें। 4। 1 2 3 4। गतिविधि करें। चलें। रोहित, आपका प्रश्न है, 899 और 901 के बीच कौन सी संख्या आएगी? 900। बिल्कुल सही जवाब। रोहित के लिए तालियां बजाएं। आप सीढ़ी चढ़ जाएं और आप बाहर चले जाएं। अगले खिलाड़ी को मौका दें। गंगाराम आ जाएं। चलें। चलें पहली टीम। 4। 1 2 3 4। वेरी गुड। सोनू के लिए जोरदार तालियां। तो सोनू की टीम जीत चुकी है। जैसे कि इस खेल का नियम था कि जो भी टीम सबसे पहले 100 पर पहुंचेगी वो टीम जीत जाएगी। तो एक बार फिर से तालियां बजाएं। इस प्रकार से आपको खेल खेलना है, अपने विद्यालय में खिलवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।